हेलो एनिमी लवर्स, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। चलो शुरू करते हैं। तो एनिमे की शुरुआत होती है। ये कहानी एक ऐसे बच्चे की है जो जिसे दुनिया अंधा कहती है, लेकिन वो मानता है कि देखना सिर्फ रंग और शेप पहचानना नहीं होता। उसकी आंखों पर एक स्पेशल मार्क है। ये मार्क किसी आम इंसान का नहीं है, बल्कि होली नाइट स्टोर होगेलिया का निशान है। लोग कहते हैं कि ये लड़का हीरो का पुनर्जन्म है, लेकिन उसको खुद पर इस बात पर फक्र नहीं होता, बल्कि दुख होता है, क्योंकि वो मानता है हीरो ने दुनिया को बचाया, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी खो दी। कुछ टाइम बाद उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आता है, जब जेनी कैरम नाम की एक टीचर उसे मैजिक सिखाने आती है, लेकिन लड़का मना कर देता है। उसका कहना होता है, मैजिक सीखने के बाद भी मैं बिना किसी के मदद के भी चल नहीं सकता। तब टीचर उसे बताती है उसके पास वाटर क्रिस्ट है, जो एक बहुत रेयर मैजिक पावर होती है। जब लड़का पहली बार मैजिक करता है तो वो पानी का एक छोटा सा गोला बना लेता है, लगभग कि एक आँख के बराबर का, और यहीं से उसकी दिमाग में एक ज़बरदस्त और पावरफुल आइडिया आता है। क्या अगर मैं अपनी मैजिकल पावर से पानी बना सकता हूँ, तो क्या मैं अपनी आँखें भी बना सकता हूँ? इस पल के बाद वो लड़का और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। उसके अंदर से इच्छा होती है कि वो अब सब कुछ जाने और उसे समझे। वो खाने को देख नहीं सकता, लेकिन वो अपनी नाक की मदद से उसकी खुशबू महसूस कर सकता है। वो अपनी मेड से पूछता है कि ये फ्रेश पत्तों जैसी क्या चीज़ है, ये किस चीज़ की स्मेल है। यहीं से हमको एक बात पता चलती है कि वो सिर्फ देखना नहीं, हर चीज को समझना चाहता है। उसके मन में अचानक से एक ख्याल आता है कि हिस्ट्री में क्या हुआ होगा। जब भी वो अपनी टीचर से जाकर पूछता है, टीचर उसे हिस्ट्री के बारे में बताती हैं। हीरो और मॉन्स्टरों के बीच में भयानक युद्ध हुआ था, जिसमें हिस्टर हुजेलिया मॉन्स्टर एम्परर को अपनी ताकत से हराया था, लेकिन उस जीत में उसने बहुत बड़ी कीमत चुकाई, हाथ और पैर खो दिए। और तब से ही उसके परिवार में हर बच्चा किसी न किसी कमी से पैदा होता है। लोग उसे हीरो स्केयर कहते हैं, लेकिन ये लड़का खुद को सिर्फ कमी नहीं मानता। वो बोलता है कि मेरे पास मैजिक है और मैं इसी मैजिक की मदद से अपनी किस्मत बदलूंगा। उसे सिर्फ तारीफ नहीं चाहिए, उसे ताकत, नॉलेज और कंट्रोल चाहिए। वो जानता है कि ये रास्ता मुश्किल है, लेकिन वो मैजिक यूज करते ही बेहोश हो जाता है। उसे ये करना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो अपनी टीचर से पूछता है कि मैं मैजिक के साथ स्वॉर्ड चलाना भी सीख लूं तो। किनोर धीरे धीरे खुद को बदल रहा है। वो जादू सीखने के साथ साथ तलवारबाजी की भी ट्रेनिंग कर रहा है, अपने अंदर ताकत और भरोसा ला सके। टीचर उसे बताती हैं कि तलवार सिर्फ से नहीं, बल्कि सही बॉडी और सही मूवमेंट से चलाई जाती है। कंधा, कोहनी, कलाई, हर चीज का तालमेल होना चाहिए। इसी दौरान मिस जेनी वहां पहुंचती हैं। जब वो किनोर की प्रैक्टिस देखती हैं, तो हैरान रह जाती हैं, क्योंकि जो चीजें उन्होंने उसे हल्के से सिखाई थी, उनमें किनोर अब काफी अच्छा हो चुका है। यहीं से पता चलता है कि किनोर कितनी तेजी से सीख रहा है। अब कहानी में एंट्री होती है प्रिंसेस मेरिका की। उन्हें अपने मंगेतर से मिलने जाना होता है।
यह शादी रिश्ते की नहीं बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। मिरिका जानती है कि किनोर अंदर से काफी अकेला और उदास रहता है, लेकिन फिर भी वो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटेंगे। अब किनोर और मिलिका काफी समय बाद मिलते हैं तो उनका माहौल काफी अजीब लेकिन प्यारा होता है। किनोर मिरिका को अपने नए जादू दिखाता है। मिरिका सच में खुश हो जाती है। इस मुलाकात के बाद हमें किनोर का एक और नया पहलू देखने को मिलता है। वो सिर्फ अब जादूगर नहीं बनना चाहता, बल्कि एक जेंटलमैन भी बनना चाहता है कि मिरिका से कैसे अच्छे से बात करनी है, उसके साथ सही तरीके से कैसे रहना है। अब किनोर की जादू की ट्रेनिंग और भी कठिन हो जाती है कि अब जादू को छोटे-छोटे हिस्सों में बाँटना सिखाया जाता है। जैसे कि पानी बनना, उसको हवा में रोकना और उसका टेम्परेचर चेंज करना, उसका रंग और आकार बदलना। यहीं से ये साबित हो जाता है कि किनोर कोई साधारण नहीं है। वो जितनी तेजी से मैजिक सीख रहा है, वो कोई साधारण बात नहीं है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं कर सकता। उसकी टीचर उसे समझाती हैं कि जादू सिर्फ ताकत नहीं होता, बल्कि एक जादूगर का किरदार ही उसे अलग बनाता है। जादूगर वो होता है जो दुनिया को उस नज़र से देख पाता है कि कोई और नहीं देख सकता। धीरे-धीरे किनोर स्वाद और खुशबू से चीज़ों को पहचानना सीख जाता है। वो यह भी समझने लगता है कि कौन सी चीज़ गर्म है और कौन सी चीज़ ठंडी। लेकिन उसके मन में एक डर हमेशा रहता है, मैं शेप और खुशबू पहचान सकता हूँ, लेकिन रंग कैसे पहचानूंगा? अगर मैं रंग नहीं पहचान पाया तो इस दुनिया को कैसे देखूंगा? फिर भी हमारा हीरो हार नहीं मानता, क्योंकि उसका सपना है इस दुनिया की हर एक चीज को देखना। और तभी एक चमत्कार होता है। धीरे-धीरे वो अपनी मैजिक की मदद से रंग को महसूस करने लगता है। पहले आस-पास की चीजें, फिर अलग-अलग रंगों का फर्क वो अक्षर नहीं पढ़ पाता, लेकिन स्याही को टेस्ट कर कर तस्वीरों वाली किताबें समझ लेता है। उसके पेरेंट्स यह सुन के उसके कुछ परिवार वालों को यह चीज़ डरावनी लगती है और कुछ को लगता है कि यह बच्चा बहुत अलग है। उसके परिवार वाले यह तक कहते हैं कि शायद यह बच्चा भविष्य में इस दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर बनेगा। और हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि अब वो बच्चा 9 साल हो चुका है और अब उसकी ज़िंदगी का एक नया अध्याय शुरू होगा। स्कूल और नई चुनौतियाँ और एक नई दुनिया, जिसे वो अब सच में देख पा रहा है। और इसी से इस एनीमे का ये एक एपिसोड खत्म होता है। आप मुझे बता सकते हैं कि मैं इस एनीमे के और एपिसोड कंटिन्यू करूं या नहीं, कमेंट में। आप सभी का धन्यवाद।